बट जिस दिन से मैं यहाँ पर आया उस दिन से स्ट्रगल हसल हर एक चीज़ मेरे को देखने को मिला। एक चीज़ ये है कि आपके तकदीर में जब तक रहेगा तभी आपको मिलेगा। आप उससे पहले जितने दरवाजे तोड़ते जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब यूके में अर्न करते हो ना तो आप कभी यूके मत घूमना। एट द एंड इस कंट्री में आपको वक्त नहीं मिलता है बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। इटली जा रहा हूँ, वहाँ एक्सप्लोर करूँगा तो आपको ताना मारेंगे, पिन पॉइंट करेंगे। इस कंट्री में आपको कोई पिन पॉइंट नहीं करने वाला। ऑलवेज लर्न ब्रो, ऑलवेज लर्न। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठा है आमिर, जो कि इंडिया से है और फिलहाल यूके में रह रहा है। और भाई कैसा है? सब बढ़िया, आप बताओ। बस मेरा भी अच्छा चल रहा है भाई। सब ऊपर वाले का कि भाई बंदे को ठीक रखना है यहाँ ठीक पे। है सही बात है, होना भी चाहिए भगवान की दया से। बहुत जरूरी है ना। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू कि आपने मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया। आई केम इन दिस कंट्री लाइक इन 2022 सितंबर। आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता। मैंने इससे पहले भी एक मास्टर्स किया है पुणे से। अच्छा। और वहाँ से क्या था कि वो एक ट्विन प्रोग्राम था, तो उसके ज़रिए से मैं यहाँ पर यूके में भी एमबीए कर सका। एंड देन उसके बाद जब मैं यूके आया तो पहले तो मन में था यूके जाना है। आई वॉज टू मच एक्साइटेड, बहुत कुछ मन में था कि अच्छे जगह पे जा रहा हूँ, अच्छे कंट्री पे जा रहा हूँ तो वहाँ पर और एक्सपोजर्स मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा मुझे। तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। बट जिस दिन से मैं यहाँ पर आया उस दिन से स्ट्रगल हसल हर एक चीज़ मेरे को देखने को मिला। पहला दिन जब मैं आया तो यहाँ पर होता है क्या है कि जिस दिन आपका बैंक हॉलीडे होता है तो बैंक हॉलीडे में क्या होता है कि यहाँ पर आप कोई भी ऑफिशियल चीज़ आपके फ़ोन नहीं उठाएंगे, चाहे आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ पहुँचा संडे के दिन, तो मैंने फर्स्ट डे एक होटल बुक किया था कि मैं वहाँ पर आराम से रहूँगा। सेकेंड डे वॉज मंडे से मेरे को घर अलॉट होता है। बट उसमें क्या हुआ कि मैं जब उन्हें कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरे कॉल कोई पिक नहीं कर रहे, तो मुझे पता चला कि वो बैंक हॉलीडे था, छुट्टी का दिन है। अब उस दिन मैं सारा सामान लगेज, हम 3-4 फ्रेंड साथ में, और यहाँ पर कुछ रहने कोई मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैं उनके पास गया, वहाँ पर रहा। एंड थैंकफुली राजवीर भाई वाज देयर हु सपोर्टेड मी ऑन दैट अरे डे। नहीं रे, सो बस दैट इज होता द है। एंड देन आप आगे देख ही रहो मैं कैसा क्या है, नहीं तो चल रहा है बस। और बता, मन लग रहा है इस देश में? मन तो लग रहा है, तभी तो पीएसडब्ल्यू लिया हूँ ताकि आगे का कुछ अपना प्रोग्रेशन कर सकूँ। तो होपफुली अभी पार्ट टाइम चल रहा था और उसके बाद मैं अपने फील्ड लाइफ का भी जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो होपफुली देखिए शायद नेक्स्ट मंथ से शायद मेरा कुछ हो जाए, इंशाल्लाह। हो मैं जाएगा, ट्राई तो कर रहा हूँ ऊपर वाला करे हो जाए यार। हाँ, जॉब वगैरह बहुत और जरूरी है। गाइडेंस वगैरह ले रहा हूँ तो है, थोड़ी हेल्पफुल मिल रही है। बहुत सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं, मैं कर रहा हूँ उस तरीके से। तो बाकी एक चीज़ ये है कि आपके तकदीर में जब तक रहेगा तभी आपको मिलेगा। आप उससे पहले जितने दरवाजे तोड़ते जाओ कोई फायदा नहीं है। आपके तकदीर में जिस दिन रहेगा और आपकी मेहनत रहेगी आपको ऑब्वियसली जॉब मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नसीब भी बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी होता है, मेहनत के मानता है ये साथ बात? नसीब। हाँ, मैं तो मानता हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँगा। मेरी तकदीर थी, मेहनत थी, मैं यहाँ आ गया। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने बड़े कोर्स अफोर्ड करना इज़ नॉट ईजी, बट मेरे साथ सब कुछ इतनी आसानी से, इतनी ईजी से हुआ। आई ऑल्सो डोंट बिलीव इट। इट लुक्स लाइक अभी भी ये ड्रीम है मेरे लिए, बट हो गया। घर मिस करता है भाई? एक वो जो घर का है, जो अपनी मिट्टी, अपनी घर, वो आपको नहीं मिलती है यहाँ पर। तो वो चीज़ तो है कि मिस तो हर एक इंसान करता है डीप डाउन। चाहे आप जितना पैसा कमा लो, इंसान बोलता है नहीं आई एम हैप्पी, बट डीप डाउन ही ऑलवेज मिसेस हिज कंट्री और अपना घर। वो पैसा मजा नहीं वो देता माँ की है रोटी और वो बाप का डांट वो हमेशा याद रहता है। यहाँ तो आप आते हो तो इंडिपेंडेंट बन जाते हो, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब क्या कर रहे हो, नो वन नोज, बिकॉज आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से काम करते हो। अब जैसे मैं जब यहाँ पर आया था मैं सोचा था एक्सप्लोर करूंगा, एट द एंड मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर काफ़ी जगह घूमा। लास्ट मतलब हाँ, लास्ट ईयर ही मैं अपने बर्थडे पे मैं इस्तांबुल गया, वाह, टर्की। टर्की। इस्तांबुल में मैंने 3 सिटीज़ घूमे, इस्तांबुल, कैपाडोकिया। और वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे चीज़ों की है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अपने लाइफ में, बट मैंने किया वहाँ पर। कैसा देश है भाई वो? मेरे तो आज तक नहीं है, कैसा देश है? भाई भाई वो बहुत अच्छी देश है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप जब यूके में अर्न करते हो ना तो आप कभी यूके मत घूमना, अदर कंट्रीज घूमना। क्यों? क्योंकि आप जब यूके में घूमते हो तो आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत कुछ होता है, लेकिन आप वही चीज़ अगर आप अदर कंट्रीज में घूमते हो ना
तो करेंसी बहुत मैटर करता है। मतलब कि ये गेट माय पॉइंट। आप कन्वर्जन, मेहनत यहाँ करो बट आप मतलब घूमो कि किसी और कंट्री में, तुम्हारे कहने का मतलब कि भैया पाउंड में कमाओ और ऐसे कंट्री में घूमो जहाँ पे अदर पाउंड का करेंसी। वैल्यू एग्जैक्टली उस कंट्री में हाई है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं पाउंड में कमा रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले एशिया घूमना चाहिए क्योंकि वहाँ का करेंसी रेट थोड़ा डाउन चल रहा एग्जैक्टली है ना। वी आर नॉट, ऐसा नहीं कि अपन उस कंट्री को खराब बोल रहे बट एक खराब एग्जैक्टली मतलब वो देख, करेंसी घूमना मेन कन्वर्जन, मोटिव है, घूमना, घूमना ठीक है, एग्जैक्टली अलग अलग देश देखना है, एग्जैक्टली मेन मोटिव एग्जैक्टली घूमना होता है। एग्जैक्टली तो ये एट एक द तरह एंड, स्ट्रेटेजी है। एट द एंड क्या है कि यहाँ पर आपको हॉलीडे पे मिलता है, सब कुछ मिलता है, आप हॉलीडे पे, आपको पे भी मिल रहा है, आप घूम भी रहे हो। सो एक वो भी ये आपका बहुत अच्छा चीज है यहाँ का भाई। बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। अभी जैसे मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, हाँ, तो वो मेरा रहता है सैटरडे संडे, बट अभी क्या है कि अभी मुझे वहां पर एक हॉलीडे अक्यूमुलेट हुई है 120 आवर्स की हुई है। तो 120 आवर्स इज टू मच, क्योंकि मैं 20 आवर्स पार्ट टाइम पर वीक करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 6 वीक का मुझे छुट्टी मिलेगा और उस 6 वीक का मुझे पूरा पे मिलेगा। तो अभी मैंने वो पूरी छुट्टियां बुक कर ली है, अब मैं आराम से चिल कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं। इन मीन टाइम अब मुझे अपने फील्ड जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ। एट द एंड इस कंट्री में आपको वक्त नहीं मिलता है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। आपको अपना देखना रहता है, घर देखना रहता है, आप एक कपड़े देखने रहते हैं, सब कुछ देखना रहता है, खाना देखना रहता है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन बाहर से ऑर्डर कर लोगे, आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बट एट द एंड फिर आप होगे, ऐसे नहीं है। तो इससे अच्छा आपको खुद से करना पड़ता है हर एक चीज़, तो उस तरीके से होता है। हाँ, सवाल आपने मुझसे पूछा था कि इस्तांबुल कैसा रहा। तो बेसिकली जब इस्तांबुल गया तो वहाँ पर आपको हर एक ब्रांड्स के आपको वहाँ पर कॉपीज मिलेंगे। हाँ हर एक ब्रांड्स के भाई, इसके लिए कॉपीज, तो मैंने सुना और था चाइना है। अच्छी कॉपीज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब, जैसे कि एक दो अब एग्जांपल जैसे मुझे गुची का मफलर का हाँ, बहुत शौक था, हाँ, तो मैंने जब यहाँ पर पता किया तो इट वाज शोइंग समथिंग अराउंड इंडियन अमाउंट में 35 से 40 हज़ार। कितना? 35 से 40 हज़ार सिर्फ एक मफलर का। 40,000 रुपया सिर्फ एक स्कार्फ जो मफलर है एग्जैक्टली उसका 40,000 रुपया। 40 हज़ार रुपया। ओके, बट अब वही चीज मैंने वहां पर लिया, हाँ, तो मुझे पड़ा शायद से बहुत अच्छी क्वालिटी का पड़ी, बहुत अच्छी क्वालिटी का, हाँ, सिर्फ 2,000 और 2,500 में, ऐसे कुछ पड़ा था मुझे। सब कुछ सेम, ऑलमोस्ट सेम, सेम वही ऑलमोस्ट सेम, लोगो। ऑलमोस्ट। लोगो तो आप एकदम बोल सकते हो कि मतलब वो एकदम सेम टू सेम लोगो, तो इस तरीके का है। अभी टर्की का हुआ, अभी मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था, तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ इटली जा रहा हूँ, वहाँ एक्सप्लोर करूँगा। तो इस तरीके से है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो घूमना फिरना पसंद है। घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि अभी जो वक्त है बैचलर लाइफ में है, तो अभी क्या है कि अभी जितना घूम लेंगे फिर लेंगे, फिर जब एक फैमिली लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, उसकी वजह से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। बट यहाँ रह के मैं इंडिपेंडेंट सीखा, मैं एक्सप्लोर करना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, लोग को जानना सीखा, किस तरीके के लोग होते हैं, बहुत कुछ सीखा मैं यहाँ पर। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि बंच ऑफ एजुकेशन नॉलेज फॉर लिविंग अ लाइफ, ये मुझे यहाँ पर मिला। नॉट एग्जैक्टली कि आप सिर्फ एक डिग्री सीखें, बट यहाँ पर हाउ टू लिव अ लाइफ, ये सीखा मैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं यूके का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया। क्या ये इंडिया नहीं सिखा सकता था? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया मुझे सिखा पाता, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है, हर चीज़ आपको मिल जाता है। मतलब? अब इन द सेंस आप घर पे हो, तो आप जब घर पे हो तो क्या चाहिए आपको, तो आपको खाना चाहिए, मिल जाएगा, आपको कपड़े चाहिए, मिल जाएगा। वहाँ पर आपके अगल बगल पड़ोसी हैं, वो आपको हर वक्त आपको पिन पॉइंट करते रहेंगे। ताना मारते आप अगर रहते कुछ हैं, अच्छा करना चाह रहे हो, आउट ऑफ द वे आप जा रहे हो, तो वो आपको ताना मारेंगे, पिन पॉइंट करेंगे। इस कंट्री में आपको कोई पिन पॉइंट नहीं करने वाला। आप अपने आप को जिस तरह से निहार रहे हो, आप निहार सकते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो अपना काम में हो, चाहे अपने लाइफ में हो, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पर सिखाते हैं लोग। आप इंडिपेंडेंस है यहाँ पर, वहाँ पर आपको थोड़ा इंडिपेंडेंस कम मिलता है। अभी जैसे आप इस कंट्री में हो, तो अभी आपको 12 बजे रात को कहीं भी जाना, आप जा सकते हो, बट अब अपने देश में रहोगे तो आपके पड़ोसी बोलेंगे इसका बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिलता है, लाइफस्टाइल अच्छी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं, इंडिया में भी अच्छी लाइफस्टाइल है, ऐसा नहीं है। बट चीज़ क्या है कि इंडिया में लोग आपके पीछे बहुत पड़ने वाले, यहाँ किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, नो वन केयर्स ब्रो। ऐसा क्या सीखा यहाँ पे जो कि इंडिया में नहीं सीख सकता था? इंडिपेंडेंस हो गई, नॉट इन दैट वे, लाइक थिंकिंग वे, व्हाट शुड आई डू, मतलब हाउ कि शुड आई डू, ये सब मुझे सीखना ब्रॉड है।
माइंडसेट हो गया, broad एक्सप्लोर, mindset, थोड़ा एक्सप्लोर किया तो exactly, पता चला कि दुनिया बस इतना ही नहीं है, दुनिया इससे हटके और बहुत बहुत बड़ा diverse, दुनिया है, बहुत और diverse, दुनिया में बहुत कुछ है बहुत जो diverse, शायद तू वहां पे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा नहीं था। कर पाते। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि तू जब घर से बाहर निकला, जब कंट्री बाय कंट्री, तूने अभी तक में कितना कंट्री विजिट किया? 2-3 कंट्री ही गया दो हूँ। तीन कंट्री हाँ, गया है। ज़्यादा कंट्री नहीं गया हूँ, 2-3 कंट्री गया हूँ। एक तो यूके हो गया जहाँ मैं रह रहा हूँ, हम्म, और अभी टर्की गया था। बस हाँ, ये 2 कंट्री दो गया हूँ। कंट्री में विजिट हाँ, किया 2 है। कंट्री गया हूँ, और अभी होपफुली देखिए अभी मेरा यूएस का भी वीज़ा हो चुका है। हम्म। विज़िट वीज़ा होता है, 10 इयर्स का मिलता है, तो वही मुझे मिल चुका है। तो मोस्टली देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। अभी तो इटली भी जाना है, तो हम्म। लेट्स सी, देखते क्या तो होता है। मतलब कि 2-3 कंट्री घूमा तो उसके बाद इतना दिमाग खुला। बहुत कुछ, क्योंकि आपको कल्चर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हम्म। आप यूके में भी रहते हो, मैंने यूके में एक चीज़ और नोटिस किया कि यहाँ पर आपको हर एक कल्चर के लोग मिलेंगे, हम्म। हर एक कल्चर के लोग। यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो तो आपको वहाँ के लोग मिलेंगे, बट यहाँ पर मुझे तो यहाँ के लोग मिलते ही नहीं है, तो बहुत कल्चर कम। के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में तो हम इंडियंस लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग के पास इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है। इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। कहीं है नहीं, तो बट फिर कैसे, मतलब कि तू कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाया कि यहाँ पे मुझे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिला रेदर देन इंडिया? एग्जैक्टली आपका पॉइंट सही है। अब उसमें क्या है कि जब आप इंडिया में हो, हम्म। एट द एंड कल्चर तो वही है ना, हम्म। इंडियन के हिसाब से मेंटेलिटी वही है। हम्म। बट यहाँ पर आप जब आए तो आपको हर एक देश का आपको कल्चर मिला। एक आप जब इंडिया में हो तो एक बाउंड्री वाले कल्चर आपको मिला, बट जब यहाँ आप बाहर निकले तो ये पूरा वर्ल्ड का कल्चर आपको मिल गया। किस तरीके से लोग यहाँ जीते हैं, किस तरीके के अलग देश के लोग यहाँ पर जीते हैं, किस तरीके से वो अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं। बहुत सारे यहाँ पर है कि जिसको आमर्रा की जिंदगी में अपने सिर्फ काम करना है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे सिर्फ 5 दिन ही काम करना है, बहुत सारे ऐसे जिनको काम ही नहीं करना है। तो उस तरीके का कल्चर मिला इन टर्म्स ऑफ वर्क, लिविंग, एवरीथिंग। यहाँ पर इंसान क्या है ना कि कामयाब, काबिल बनने के लिए नहीं, कामयाब बनने के लिए लोग को सिखाते हैं कि आप अपने लाइफ में कामयाब कैसे बनोगे, खुद खुद पे निर्भर होके, ना ही कि अब आपको ये करना पड़ेगा तो ही आपको ये चीज मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप हर चीज से, आपको यहाँ पर ओपन है, ओपन माइंडेड है, आप हर चीज से यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, हर चीज से। यहाँ पर अब कोई बंदा अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो वो अपने आप को किसी और स्किल में डाल रहा है कि ताकि वहां से, एक मेरा फ्रेंड था यहाँ पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मेरे साथ एक रेस्टोरेंट में काम करता था। तो उसने क्या किया कि वहां पर वो काम करते करते वो मैनेजर लेवल पे चला गया। अब जब मैनेजर पे लेवल पे चला गया तो इंसान को लगता है हाँ यार, अब तो एक अच्छी पोजीशन मिल गई है, क्योंकि एज एन इंडियन मैं यहाँ मास्टर्स करने आया था, तो वो मेरा एक फील्ड जब, तो मैं अपने आप को उसमें और इम्ब्रेस करता। बट उसने क्या किया, उसकी शौक थी म्यूजिक्स की, वो बंदा ने वो जॉब क्विट किया और अपने म्यूजिक को अच्छा करने के लिए वो उसने सिटी भी चेंज कर दिया, और अभी वो अच्छा कर रहा है। स्पॉटिफाई पे उसकी बहुत सारी म्यूजिक्स भी लॉन्च हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिल गई तो आप अपना पैशन को भूल जाते हो। यहाँ लोग पैशन भी फॉलो करते हैं, अपनी एजुकेशन भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे भाई मैंने तो एक ही चीज देखा, लोग चीज है। पैशन ज्यादा फॉलो करते हैं अपना। सोसाइटल प्रेशर में आके ना वो कुछ नहीं। सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलते यहाँ नहीं के लोग। जिस चीज में तुम्हारा मन होता है तुम उस चीज में अपना 100% देते हो, राइट? तुम Exactly. उस चीज में खाना पीना सोना जागना इधर उधर जाना सब भूल जाते हो, तुम पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहते हो, एकदम बोल सकते हो ना कि सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो एकदम। वो तुम्हारे लिए हो जाता है कि हिंदी में अगर बोले तो तपस्या हो जाता है तुम्हारे लिए, है ना? पे यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि पैशन को फॉलो करते हैं तो लोग इसलिए इतना सक्सेसफुल भी है यहाँ पे। तो हम कंट्री से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? कभी ये सोचा हमने कि मतलब इंडिया में ही क्यों नहीं प्रोग्रेस होना चाहिए? एट द एंड आपकी कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप अगर इंडिया में रहोगे तो मैक्सिमम सैलरी आपका जाएगा 1 लाख 2 लाख, बट वही चीज़ आप अगर बाहर करते हो तो वो आपको अच्छी हाई पेइंग जॉब देंगे, रादर देन वहाँ पर आपकी स्किल्स की वैल्यू नहीं होती है। इस चीज पे ना एक बहुत ज्यादा पता है, इंस्टाग्राम पे ना रील्स वगैरह बहुत बनता है, ठीक है, बहुत लोग बनाते हैं इस चीज को लेके कि आप हमेशा सोचते हो कि आपको यूएसए में 45 लाख का नौकरी मिल गया या यूके में आपको 50 लाख का नौकरी मिल गया, तो आप कभी ये सोचे हो कि वो इंसान जो यूएसए या यूके में रह रहा है उसको उसी करेंसी में भी खर्च करना पड़ता है, तो लिविंग एक्सपेंस भी उसका उसी तरह है। बट मैंने एक चीज देखा यहाँ रह के, हम लोग भी देख पा रहे हैं कि अगर शायद मैं वही जॉब अगर अपने देश में कर पाता तो हर महीने ना तू या फिर कोई और हर महीने अपने फैमिली को रुपया नहीं भेज पाता अगर वहां रहता तो, क्योंकि वहां पे नहीं है उस तरह। बट यहाँ पे कितना भी एक्सपेंस रहे, कितना भी लिविंग एक्सपेंस रहे, वो ट्रांसपोर्टेशन उसमें ऐड कर दे या फिर वो फूड एक्सपेंस ऐड कर दे या फिर एनीथिंग, राइट? बट फिर भी एक दिमाग में रहता है कि ब्रो सेविंग करना है, जो दिमाग हमारा वहां भी रहता है, यहाँ पे भी सेम दिमाग रहता है, राइट? तो लोग उस तरह मैनेज कर लेते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि लोग बाहर निकलना चाहते हैं,
ऐसा नहीं है कि बाहर निकलोगे तो तुम्हारा एक्सपेंस पाउंड में कमा रहे हो तो पाउंड में हो रहा है, तुम्हारे पास एट द एंड कुछ नहीं बचता है, सब बचता है, सब बचाते हैं। ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हर इंसान को मनी बचता है, कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा एट सब द कर एंड, लेते हैं एट द एट एंड, द सब एंड दिमाग में एक ही चीज लेके आते हैं कि भाई मुझे कमाना है और कमा के एक सेविंग करना सेल्फ है, ग्रोथ करना है, बहुत जरूरी है, obvious सी सबके बात है। दिमाग में ये रहता है और सबका एक ही एंड गोल रहता है, कमा के एक सेविंग में एट द एंड मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट पैसा बचे जो कि मैं घर वाले को भेज सकूं, राइट। और एग्जैक्टली। सब लोग भेजते भी हैं, लेकिन वो जो रील्स चलते रहता है ना इंस्टाग्राम पे बार बार कि क्या करोगे जाके, पी कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो लिविंग एक्सपेंस बहुत हाई है वहाँ का, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं दिखा भाई। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में थोड़ा 1-2 महीना एडजस्ट होने में लग जाता है, किसी किसी को 6 महीना लग जाता है, किसी किसी को साल साल भर लग जाता है। एडजस्ट जब तुम हो जाओगे इस देश में, फिर तुमको अच्छे से पता चल जाता है कि तुम कैसे कमा रहे हो और कितना कमा सकते हो और कैसे बचा के तुम घर वाले को एक बड़ा अमाउंट भेज सकते हो, शायद यही ताकि रीजन है। उनको भी एक अपलिफ्टमेंट लगे ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपॉर्चुनिटी को सक्सेस बनाना सीखो। तो जब आपको बाहर जाने से आपको पता चल रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेक दैट मोस्ट ऑफ इट। अच्छा चीज है, मैं तो बोलता हूँ हर इंसान को, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सपोर्ट है ना, अगर थोड़ा सा भी अपने आप को लाइक लिमिट को थोड़ा सा पुश करो, अगर तुम्हें किसी भी देश में जाने का अगर मौका मिल रहा है ना, जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा वो देश। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत बहुत है, सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। भर के बट अपॉर्चुनिटी है भाई, बट आपको अपने बनना आप को पड़ेगा। अपने आप को सही जगह फील कराना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू कहाँ हो रही है। तो मैं इंडिया में बचपन से रहा हूँ, 20 साल तक रहा हूँ, 22 साल तक मैं इंडिया में रहा हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बट अब मुझे एक्स्ट्रा कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से नहीं सीख सकता, बहुत सारे अभी ऑनलाइन कोर्सेज है, बहुत कुछ। बट एक ऑनलाइन और एक फिजिकल में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं जब इस कंट्री में आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वो इंस्पायर करके आया कि मैं यहाँ पर सीखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। एट द एंड अगर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस कंट्री में रुक सकता हूँ तो मैं रुकूंगा, अगर नहीं लगता तो मैं इंडिया जाके कम से कम उसे अप्लाई तो कर सकता हूँ ना। मेरे पापा की बिजनेस है, मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, अपने करियर ग्रोथ में अप्लाई कर सकता हूँ, अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो एट द एंड इतना सारा नॉलेज यहाँ मुझे मिला है। ऐसा नहीं है कि यूके में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। जस्ट आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, आपको ग्रैब करना पड़ेगा। और जिस दिन इंसान ने बोल दिया कि मेरे पास बहुत नॉलेज आ गई, उस दिन उसकी करियर ख़त्म है, ज़िंदगी ख़त्म है। आपको हर एक स्टेज के लाइफ में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ आप एक ऐसा वर्ड बोलो जिससे मुझे आइडिया आ जाए, सीख मिल जाए। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हर वक्त आपको सीखना चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होती है, एक्सपीरियंस ये हर इंसान को बहुत ज़रूरी होती है, बहुत दूर तक लेके जाता है। बहुत दूर तक लेके जाती है। तुझे लगता है ये बात कि अभी जितना तूने यूके में सीखा है हर चीज, 2 साल हो गया ना यहाँ पे यूके में, 2 साल हो गया मेरे। तो 2 साल में जितना भी तुझे यूके सिखाया, हम्म। यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर क्या लाइफ तुझे स्टाइल लगता आगे। है कि यहाँ का लाइफ स्टाइल बेटर है या फिर यहाँ का लाइफ स्टाइल हसलर वाला है? मिक्स्ड है। पहले नेक्स्ट आप है। हसल करते हो तब जाके आपको यहाँ पर बेटर लाइफस्टाइल मिलता है। आप खुद से गिर कर ही सीखोगे यहाँ पर। हम्म बट एट द एंड क्या होता है कि जब आप यहाँ पर अच्छा पोजीशन पे काम करते हो, जो कि आपको जाने में थोड़ा वक्त लगता है, जितना हो सके अपने आप को रिसर्च करो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप उस फील्ड में अपने आप को बेहतर करो, अपने आप को और बेस्ट करो, तो आप लग्जरी लाइफ यहाँ पर जी सकते हो। यहाँ पर है लग्जरी लाइफ, ऐसा नहीं। यहाँ पर नॉर्मल कैब ड्राइवर, उबर ड्राइवर से लोग इतना पैसा कमा रहे, तो वाई नॉट मी। आप भी कमा सकते हो, बट अपने आप को उस फील्ड में रख के कमाओ, अपने आप को बेहतर लाइफ देकर कमाओ, ताकि आप अगर यहाँ से अगर जा भी रहे हो तो आपकी इंडिया में उस तरीके से वैल्यू हो आपके नॉलेज की, आपकी जॉब की। वैसा नहीं, यहाँ पर बहुत लग्जरी है यहाँ पर, और बहुत लग्जरी नहीं भी है, बहुत मस्त लाइफ है यहाँ पर। बस एट द एंड स्टार्टिंग आप का थोड़ा सा हसल थोड़ा है, हसल तो रहेगा। देखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करने में आपको बहुत सारी परेशानियां आएगी। लेकिन वो सिखाता बहुत कुछ है। तुम यहाँ पे इतना कुछ सीख लेते हो, डेली इतना कुछ झेलते हो और इतना कुछ करते हो आपको बहुत स्ट्रांग बना देते कि हैं। हाँ, मेंटली इतना स्ट्रांग तुम्हें बना जाता है कि तुम्हें पहले से पता है कि इतना कुछ तो मुझे वहां करना भी नहीं पड़ेगा। दो चीज़ तो मैं बहुत अच्छे से सीखा हूँ जो कि इंडिया में था नहीं ये चीज़। हम्म जब भी आपने बोला टाइमिंग को लेकर के, तो यहाँ पर टाइमिंग को लेकर के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि यहाँ पंक्चुअलिटी बोल के बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर यहाँ पंक्चुअल नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप 1 सेकंड लेट होते हो तो आपकी ट्रेन छूट जाती है, बस छूट जाती है। तो फिर आप अगर वो चीज़ आप नहीं सीखे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। लाइफ में हर एक चीज़ की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए आपके पास। इस कंट्री में आप अगर एक हम्म झाड़ू मार रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज एट द एंड यहाँ पर पे रेट जो है जिस तरीके का, वो बहुत इक्वली है सबके लिए। हम्म आप अगर स्वीप करते हो या ऑफिस जॉब करते हो, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेव
इज द सेम ओनली। हम्म, आपको इन्वायरमेंट टॉक्सिक नहीं मिलता है। लोग आपको जॉब को लेकर के आपको नहीं बोलते कि अरे यार आप ये काम कर रहे हो, आप ये काम कर रहे हो। नो वन कंपेयर्स। यहाँ स्वीपर भी BMW से आता है और जो ऑफिस में है वो भी BMW से आता है। एनीवेज ब्रो, अगर तुझे किसी को अगर कोई एक सजेशन या ओपिनियन अपना देना होगा जो वीडियो देख रहे हैं, तो क्या देगा? ऑलवेज लर्न ब्रो, ऑलवेज लर्न। हमेशा उनको यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना अपने आप को स्किल अप करो, नॉलेज गैदर करो। नॉलेज से बड़ा हथियार कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। होता है, तो आप तो कुछ भी ये कर सच सकते बात हो, है, ये कुछ एक्चुअली भी सच कर बात सकते है हो, भाई। कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ये बात सच है। नॉलेज है तो बहुत कुछ है, नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप अपना पेट पाल सकते हो, अपने फैमिली के टेक केयर कर सकते हो, अगर आपके पास ऑप्टिमम नॉलेज है। भाई मैं तो एक चीज That's सीखा लाइफ में, बहुत हम्म। इंडिया में ये चीज सीख लिया था, हम्म, किसी को ना बेवकूफ बनाने के लिए भी ना तुम्हें उससे ज्यादा नॉलेज होल्ड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। तभी तुम उससे That's बेवकूफ it. बना पाओगे। That's तो it. पढ़ाई का पावर यही होता Well है, और said, जरूरी well नहीं कि said, bro. पढ़ाई ही डिग्री होगा तभी तुम्हें नॉलेज होगा। नॉलेज हर जगह बट रहा है, ले ले। बस चाय दुकान पे लेने मत जाना, गलत हो जाएगा। वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, है। चाय दुकान पे नॉलेज मत लेना सिर्फ। बिकॉज चीज क्या है, अब चाय के चुस्की लेके तो आप किसी की चुस्की ही लोगे ना। हाँ। सीधी बात है। वहां पे ऐसे बैठे हुए करेंगे तो भाई मैं जी, तो सही बोलूंगा बात कि है। नॉलेज लेने के लिए हंट करो, देखो क्या है, कैसे, सर्च मत करो, रिसर्च करो। रिसर्च करो क्या सर्च मत सही है करो। और क्या गलत है। जब आपको नॉलेज रहेगा तो आप उसको कर पाओगे। तो जितना हो सके अच्छे से रिसर्च करो और उसको समझो समझो कि चीजों क्या को। सही है क्या गलत है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच ब्रो कि Most तुमने welcome. समय दिया, आज बात किया मेरे साथ। एंड होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज एक जरूरतमंद तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। और मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको कुछ भी अगर ऐसा लगे कि नेक्स्ट हमें इस चीज के ऊपर बात करना चाहिए तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब ये भी कर दीजिएगा। थैंक यू।